कालू ने अचानक सेठानी कमला देवी को अपनी तरफ खींच लिया। सेठानी को लगा कि कालू कोई आवारा लड़का है, लेकिन असल में कालू ने उसकी जान बचा ली थी। कुछ ही सेकंड पहले गुड़िया किलर ने दूर से राइफल तानकर सेठानी के सिर पर निशाना लगाया था। जैसे ही गोली चलने वाली थी, कालू ने सेठानी को नीचे खींच लिया और अपनी खास ताकत से गोली को हवा में ही रोक दिया। लेकिन गुड़िया किलर ने दूसरी गोली चला दी। इस बार कालू ने फुर्ती दिखाते हुए सेठानी की कान की बाली मुंह में दबाई और झटके से फेंक दी। बाली ने गोली की दिशा बदल दी और सीधे बंदूक में फंस गई। बंदूक वहीं खराब हो गई। हथियार खराब होते ही गुड़िया किलर ने डंडा निकाला और कालू से पास आकर लड़ने लगी। कालू के पास कोई हथियार नहीं था। उसने अपने साले पप्पू की पैंट की बेल्ट खींच ली। पप्पू गालियां देता रह गया और कालू बेल्ट लेकर लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, लेकिन गुड़िया किलर ज्यादा देर नहीं टिक पाई और कालू ने उसे दबोच लिया। जाते जाते वह बोली, अपना नाम बता, मेरा बॉस तुझे नहीं छोड़ेगा। कालू ने चालाकी से अपने साले पप्पू का नाम बता दिया। गुड़िया किलर चली गई, लेकिन पप्पू डर के मारे कांपने लगा। कालू को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ा। कालू गांव का था, इसलिए सेठानी कमला देवी उसे हल्के में लेती थी और साफ बोल दिया कि वह उसे छूने की कोशिश न करे। इसके बाद वह कालू को अपने घर ले आई, लेकिन साली पिंकी और दूसरा साला बिट्टू नहीं चाहते थे कि कालू घर में रहे। दोनों ने मिलकर एक चाल चली। पिंकी जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक करने लगी। सेठानी आई और पूछा, क्या हुआ? बिट्टू ने झूठ बोला कि अचानक गिर गई। पप्पू बोला, अगर कालू ने इलाज नहीं किया तो इसे घर से निकाल दो। कालू ने नब्ज देखी और तुरंत समझ गया कि सब नाटक है। अब उसने भी चाल चली। उसने कहा कि बीमारी बहुत गंभीर है और बिना इलाज जान भी जा सकती है। सब घबरा गए। कालू बोला कि उसके पास देसी इलाज है, लेकिन उसके लिए कुंवारे का पेशाब चाहिए। यह सुनते ही पिंकी की हालत खराब हो गई। पप्पू और बिट्टू ने कहा कि वे कुंवारे नहीं हैं। जब सेठानी से पूछा गया तो उसने मना कर दिया। तब कालू बोला कि उसे खुद ही यह काम करना पड़ेगा। सब समझ गए कि कालू ने उन्हें फंसा लिया है। इसके बाद घर में बहस शुरू हो गई। कोई कालू को घर जमाई कह रहा था, कोई बेकार बता रहा था। कालू भी चुप नहीं रहा और सबको जवाब दे दिया। तभी ठाकुर दयानंद आ गए और सबको डांटकर चुप कराया। उन्होंने कहा कि अब घर की जिम्मेदारी सोनम को संभालनी होगी। तभी हमले की बात सामने आई और सब डर गए कि दुश्मन पीछा नहीं छोड़ेगा। ठाकुर दयानंद ने साफ कहा कि उन्हें हटाना आसान नहीं है। तभी बंटी आगे आया और बोला कि उसने बहुत महंगा पुराना जिनसेंग खरीदा है, जिससे ठाकुर दयानंद ठीक हो जाएंगे। ठाकुर खुश हुए, लेकिन किसी ने ताना मारते हुए कहा कि इतनी महंगी चीज सूखी मूली जैसी लगती है।